जय श्री राम। एक बहुत ही पुरानी बात सुनाना चाहता हूँ। जब मेरी नौकरी नहीं लगी थी, दिसंबर 83 में मेरी नौकरी लगी, 30 दिसंबर 83 को, और 8 दिसंबर 1983 को ही मैंने अपनी पत्नी को बीएचयू में भर्ती कराया। पहली बच्ची पैदा हुई थी वही 11 दिसंबर की रात को 12:30 बजे, मैंने 12 दिसंबर हो गया था। तो जब मैं बीएचयू में भर्ती कराने जा रहा था तो पिताजी इसके खिलाफ थे कि उतनी दूर क्यों भर्ती कराने जा रहे हैं, और इधर आसपास हम के भाई आप ही के कहने से बीएचयू में दिखाना शुरू किए थे। क्योंकि बीएचयू में हमारे मामा जी थे मेडिकल कॉलेज में, तो उन्हीं के माध्यम से हमने डॉक्टर शैल दुबे को दिखाया था। तो जब उन्हीं का ट्रीटमेंट 9 महीने तक किए तो उन्हीं के अंडर में भर्ती कराना था। तो हम गए दिखाने के लिए, तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चेदानी का मुंह खुल गया है और अभी आज ही इसी वक्त भर्ती कराना पड़ेगा। दिन बृहस्पतिवार था, 8 दिसंबर। तो आए, जब हम घर पर बताए कि भर्ती हो गई तो हमारे पिताजी एकदम आग बबूला हो गए, बहुत नाराज़ हुए। उतनी दूर काहे भर्ती कराए, कौन जाएगा, कोई नहीं जाएगा, किसी को नहीं जाने की ज़रूरत है। बहुत बिगड़ गए। तब अब हम तो भाई मजबूरी थी, अब जहाँ 9 महीना इलाज कराए वहीं भर्ती कराना पड़ेगा, और डॉक्टर जैसा कहेगा वैसा करना ही पड़ेगा। तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, और उस समय मैं ट्यूशन भी करता था। ट्यूशन पर से मैं अपना क्लास भी कर रहा था। उस साल फाइनल में थे हम, और क्लास करके शाम को 5 बजे के बाद ट्यूशन करके फिर खाना बना करके यहाँ चौक से बीएचयू हम ले जाते थे खाना, और वहाँ पर कोई नहीं था। तो रविवार का दिन हम करीब 10:30-11 बजे खाना वाना लेकर के आए। तो श्रीमती जी कहीं कि हमको दर्द हो रहा है, तो हम अपने बगल वाले को जगाए, हम के भैया कहाँ लेके जाना है। तो कहें कि भैया पीछे इसको ले करके पुरानी उधर नई बिल्डिंग में चले जाइए। हम लोग पुरानी बिल्डिंग में भर्ती थे। तो अब हम लेके जाने लगे, हमको डर लगने लगा कि कहीं बच्चा रास्ते में ही न हो जाए। हम ही हाथ पकड़ के ले जा रहे थे। मेरे साथ न मेरे ससुराल का कोई था, न मेरे घर का कोई था। मैं और मेरी पत्नी, सिर्फ 2 आदमी, तीसरा कोई, न पुरुष न स्त्री, कुछ नहीं। तो हम जो है, और जेब में 50 रुपया। तो आए तो यहाँ हमने नर्स के हाथ में पुर्जा जब थमाया तो हमारे जी में जी आया। तो नर्स अंदर ले गई और हमसे कही कि आपके साथ कोई लेडीज़ नहीं है? हम के नहीं। तो बड़ी तेज़ी से हमको डांटी, कहीं बड़े जाहिल आदमी हो, तुम्हारे साथ कोई लेडीज़ नहीं है? तो एक आदमी थे बड़े लंबे तंबे गोरे से, तो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। कहें अरे मैडम ऐसे आप क्यों बोल रही हैं इस तरह से, हम हैं उनके साथ, और जाओ जी उनके साथ। जो है उनकी पत्नी को सिजेरियन से बच्चा होने वाला था। उनकी सढ़ुआइन, उनकी सरहज, उनकी बहन, उनकी माँ, उनकी सास, 5-6 औरतें थीं। क्या कितनी औरतें चाहिए आपको, जाओ जी तुम लोग अंदर जाओ। सब हंसते हुए चली गई। तो हमको लगा जैसे हनुमान जी आ गए, क्योंकि न कोई परिचय न कोई बात, कुछ नहीं। उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। उस नर्स ने जब मेरी बेइज्जती किया कि कैसे जाहिल हो, तो उसके बाद जो है वो नर्स आई, हमको एक पुर्जा थमाई, जाइए इंजेक्शन लेके आइए। हम दौड़े हुए गए। अब मुझे ये चिंता हुई कि जेबुआ में 50 रुपया है, कहीं ऐसा न हो कि 50 के ऊपर का इंजेक्शन मिले। तो तब से ये सज्जन जो थे बीच में बोले, वो श्रीवास्तव जी थे, और वो कहे रुके रुके भाई साहब रुके, हम भी चल रहे हैं।
तो हम सोचे कि बेइज्जती एकदम ऐन मौके पर हो, उससे अच्छा है कि पहले ही इनको असली बात बता दीजिए। हम के भाई साहब एक बात बतावें, हमारे पास 65 रुपया है, तो वो महान देवता आदमी हमको 2000 रुपया उस ज़माने में, सोचिए 83 की बात है, हमको देने लगे, कहें लीजिए इसको रखिए, हमको बाद में लौटा दीजिएगा। हमके नहीं, आप कह दिए, बस हमारे अंदर शक्ति आ गई, हमें ज़रूरत होगी तो हम मांग लेंगे, अभी बस आपने कह दिया, बहुत बड़ी बात है। हमें लगा जैसे साक्षात हनुमान जी ही उस रूप में आके खड़े हो गए। और उसके बाद मैं गया तो इंजेक्शन लिया, 5 रुपये 40 पैसे का इंजेक्शन मिला। उस समय 2 पैसा 3 पैसा 5 पैसा चलता था, 10 पैसा। और वह 5 रुपये 40 पैसे का इंजेक्शन भी लगाना नहीं पड़ा। और वो लड़की पैदा हो गई 12:30 बजे। तो 12:30 बजे का मतलब 12 दिसंबर को हमारी बड़ी लड़की पैदा हुई। उसके बाद मैंने उनको, श्रीवास्तव जी से कहा कि भैया थोड़ा सा मैं अपने जा रहा हूँ मामा मामी को बुलाने। तो भगवान हमारे मामा मामी की तरह दुनिया में सबको मामा मामी दें। हम जब आए ललिता घाट पर, हमारे मामा जी रहते थे उस समय, दिसंबर का महीना, जाड़े की रात, और मुझे डर एक ही सता रहा था कि कहीं कुत्ता भूखना शुरू करेंगे तो ज़िंदगी नरक हो जाएगी। मैं गया, मम्मा 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 लगे आवाज़ देने। हमारे मामा देवता थे, उठे, कहे क्या हाल बच्ची, हमके ऐसा ऐसन बात हो, कहे तू नीचे में रहा, हम आवत थे। उसके बाद मामा मामी दोनों जने कपड़ा अपना पहन के और नीचे उतरे और रिक्शा करके वहाँ पहुँचे। और मैं अपने कमरे पर गया और 200 रुपया हम रखे थे, और वो 200 रुपया ले करके मैं भी पीछे संघे संघे पहुँचा। तो ये मेरे जीवन की एक विचित्र घटना है जिसको मैं नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन हमने इसको इसलिए बताया है कि इस घटना से बहुत कुछ सीखा जा सकता है कि विषम परिस्थिति में कितने धैर्य की आवश्यकता है, कितने हिम्मत की आवश्यकता है, और कितनी प्रभु की कृपा की आवश्यकता है। यही मैंने अनुभव किया। तो इसलिए हमने सुनाया कि इसको सुनाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं किसी को नीचा दिखाना चाह रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, ये मेरी धारणा नहीं है। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि लोग इससे कुछ ग्रहण करें। जय श्री राम।